हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन करवा दिया था और उसमें जो भी प्लेन से रिलेटेड बेसिक जानकारी होती हैं उनको मैंने दे दिया हुआ था और आगे भी आपको इसके बारे में समझाता रहूँगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने सोचा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने जो अगला टॉपिक लिया हुआ है वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का लिया हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन रहेगा, फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन रहेगा, फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड रहेगा, फिर अगला जो रहेगा सेक्शन ऑफ सॉलिड रहेगा। इतने पर आपका ये पूरा ड्राइंग ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को पढ़ के उसके बाद जितना भी मैंने बताया हुआ है उसको पढ़ेंगे। फिर ऑर्थोग्राफिक पे आके आपको जो भी प्रॉब्लम उसमें हो रही होंगी उनको हम बता देंगे, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। आप ड्राइंग में अच्छे से अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिना देरी किए हुए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित बिंदुओं के प्रक्षेप खींचो, जबकि प्रत्येक बिंदु के प्रक्षेपी, मतलब एक प्रक्षेप प्राप्त करने के बाद एक बिंदु की परछाई पर प्राप्त करने के बाद दूसरे बिंदु की परछाई में जो अंतर है वो 30 mm है। मतलब एक प्रक्षेप प्राप्त करने के बाद फिर दूसरा प्रक्षेप जब प्राप्त करेंगे तो उनके बीच की जो दूरी बनेगी वो 30 mm पे हम बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे लगातार क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये प्लेन के बारे में मैंने समझा दिया हुआ था। 1-2 क्वेश्चन हम प्लेन लेंगे, नहीं तो जो कोऑर्डिनेट आप बनाते थे, कोऑर्डिनेट मतलब कि चतुर्थांश जो बनाते थे, क्वाड्रेंट मतलब कि आपका होता है जिसमें प्लेन होता है। कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु ए क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल मतलब आपका HP होता है, उससे 30 mm ऊपर है तथा 50 mm ऊर्ध्वाधर तल के सामने है। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्थांश ऐसे बना लेंगे। इसको हम ऐसे ही चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बिंदु ए है। अब हम यहाँ पर अगर लिख दें, जैसे अगर इसको प्लेन ही बनाना चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं। प्लेन के माध्यम से क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम इसको प्लेन नहीं लेंगे, बार बार आराम से आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना। ये आपका प्लेन है, क्वाड्रेंट है। ठीक, देखिए क्वाड्रेंट है, इसमें तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये XY रेखा है। अगर हम ये मान रहे VP है, ये HP है, ये HP है, ये भी VP है, ये भी HP है। तो अगर हम सारे क्वाड्रेंट की बात करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अब इनका यूज कैसे होगा ये हमको बताना है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन लेते हैं XY रेखा, जो रेफरेंस लाइन है, इसी को यहाँ पर हम सीधा कर लेते हैं। और नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 की बात में करेगा कि जब भी इसकी बात करेगा तो HP से ऊपर होगा, HP से ऊपर और VP के सामने। HP से ऊपर, देखिए मैं यहाँ पे इसको शो करता हुआ चलना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले क्वाड्रेंट में HP से ऊपर और VP के सामने। ठीक है। नंबर 2 में क्या रहेगा, नंबर 2 क्वाड्रेंट के लिए HP से ऊपर इसमें भी रहेगा, HP से ऊपर इसमें भी रहेगा, बट VP के पीछे हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट 2 का यूज़ करेंगे। नंबर 3 में क्या यूज़ करेंगे, अभी HP से नीचे आएंगे और VP के पीछे आएंगे, तो ये थर्ड हो जाएगा। HP से नीचे, VP के पीछे। नंबर 4, HP से नीचे, VP के सामने।
तो हम ये कह सकते हैं कि वीपी का जो मैटर है वो सामने पीछे रहेगा, सामने सामने और सामने, और ये पीछे का मैटर करेगा, पीछे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में रहेगा आपको। ठीक है, और एचपी से नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा, ऊपर, इधर नीचे इधर ऊपर। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी थ्री डी में दिया हुआ है, थ्री डी में दिया हुआ है। मैंने कहा वीपी को आप वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक क्वाड्रेंट और ड्रॉ कर लेते हैं। तो छोटा सा ही ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है ना। वीपी, एचपी, एचपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स वाई, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे जैसे तैसे रहेगा ऐसे वीपी, लेकिन एचपी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में हम मूव करा देंगे ताकि ये 2D में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो देखिए अगर इसको मूव कराएंगे तो ये जो वीपी है एक्स वाई रेखा के ऊपर रहेगा और एचपी नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार रहेगा। ये हो गया वीपी अपॉन एचपी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे में क्या होगा, दूसरे क्वाड्रेंट ये है तो इसमें देखिए ये वीपी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये एचपी हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, जब ये क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे रहेगा, दोनों एचपी वीपी दोनों ऊपर ही रहेगा। ठीक है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसको वीपी ऐसे ही रहेगा, इसको जब क्लॉकवाइज में ये ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एचपी ऊपर वीपी नीचे, एचपी ऊपर वीपी नीचे। क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको घुमाएंगे, वीपी यहीं रहेगा, एचपी आके सट जाएगा, तो एचपी वीपी दोनों यहीं रहेंगे। आई होप यहाँ का मैटर समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन करके हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बिंदु ए, बिंदु ए की बात कर रहा है, क्षैतिज तल से। अब देखिए क्षैतिज तल, यहाँ क्वाड्रेंट बना लीजिए ऐसे ही। अब मान लीजिए ये वीपी है, ये एचपी है, ठीक है ना, ये वीपी है, ये एचपी है। अब यहीं से आप कलाकारी करिए, 3D नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, बिंदु ए क्षैतिज तल एचपी से ऊपर, एचपी से ऊपर कहा था, या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। जो तो क्षैतिज तल से ऊपर, अब दूसरा जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 50 mm ऊर्ध्वाधर तल के पीछे, ऊर्ध्वाधर तल के पीछे मतलब कि पीछे आ गया इसके, तो इसमें आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर इसको हम बनाना चाहेंगे, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट एचपी वीपी दोनों ऊपर रहते हैं, एचपी वीपी दोनों ऊपर रहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए जो कह रहा है ना, जो कह रहा है वो कह रहा है, तो क्वाड्रेंट क्लियर हो गया दूसरा। दूसरे क्वाड्रेंट हम लेते हैं, इसको दूसरे क्वाड्रेंट में लेते हैं। तो ये वीपी है और ये एचपी है। तो वो बोल क्या रहा है, एचपी से 30 mm, एचपी से 30 mm, यहाँ से 30 mm हम चलेंगे। ठीक है, एचपी है ये ना, ये एचपी, तो वीपी चलेंगे 30 mm, 30 mm इधर चलेंगे, कहीं भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। और वीपी कितना करे, 50 mm। तो वीपी मान लीजिए 50 mm ये है। ठीक है ना, वीपी से 50 mm इधर आएंगे, मान लीजिए 50 mm यहाँ पर रहा है, इसे 50 mm, और ये 50 है, कितना है, 50 है। और इससे एचपी से 30 mm कह रहा है, तो 50 यहाँ पे, 30 तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये 50 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है ना, 50 ये है,
50 ऐसे चल दिए हैं तो ये होगा VP से 50 mm, ये 50 mm हुआ। और उसके बाद HP से 30 mm, HP से 30 mm तो ये ही पूरा होगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये 50 है, ये 30 है। अब इसको टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखेंगे, ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो टॉप व्यू देखेंगे तो ये HP बनेगा, टॉप व्यू हमेशा HP बनता है, तो ये 50 बनेगा। ये कितना बनेगा, 50 बनेगा। और इधर से जब देखेंगे तो इधर से फ्रंट से देखेंगे इधर 30 बनेगा। 30 बनेगा। एक बार और यहाँ से समझ लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। कह रहा है ये HP से 30 mm ऊपर, HP से 30 mm ऊपर कहीं भी हो सकता है, इधर इधर। तो 30 mm की हम एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे 30 mm की लाइन खींच लेते हैं HP से। ये HP से है ना, ये HP है, ये VP है। और उसके बाद कह रहा है HP से 30 mm, ये 30 mm पे है, HP से 30 mm, ठीक है ना। अब उसके कह रहा है VP से ऊर्ध्वाधर तल के पीछे, ठीक है ना। अब VP से कितना कह रहा है, 50 mm। अब VP पे 50 mm, ये 50 mm चाहे यहाँ चले चाहे यहाँ पे चले, तो 30 पे ही चल देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे 30 नापा हुआ तो 50 में मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे आया। तो ये हो गया 30, ठीक है ना, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 30, ठीक है ना। अब इसका प्रोजेक्शन जब प्राप्त करेंगे तो ये जस का तस रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। 30 का प्रोजेक्शन अगर इधर फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा VP में 30 का प्रोजेक्शन। और यहाँ से जब यहाँ से देखेंगे टॉप से तो इसका प्रोजेक्शन इतना पूरा 50 इसमें बनेगा, 50 ये, 50 ये। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये 50 ऊपर हो जाएगा। 30 देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे, और उसके बाद 50 इसी के ऊपर, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोजेक्शन। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जो कह रहा है तो फटाफट करते हुए चले जाएंगे, आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहा है बिंदु A HP से, बिंदु A HP से 30 mm ऊपर तथा 50 mm ऊर्ध्वाधर तल के पीछे। तो ये किस में आया, दूसरे क्वाड्रेंट में HP VP दोनों ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। अब दोनों ऊपर रहेंगे कहने का मतलब दोनों ऊपर ही बनेगा। HP से 30 mm कह रहा है, तो HP से 30 mm कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये VP में 30 mm जाएंगे। 30 mm पहले जाइए, 30 mm ये, तो एक तो परछाई यहाँ बन जाएगी। और उसके बाद ऊर्ध्वाधर तल के पीछे तो VP से 50 mm, तो इसे 50 mm जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पे 50 mm एक हुआ, ठीक है ना। इस छेद में 50 mm हो गया। अब इसका प्रेजेंटेशन कर देंगे, ये A है, तो VP में देखिए जो VP से HP से दिया हुआ है VP में बनेगा, HP से बना हुआ है VP से बनेगा। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जैसे VP से दूरी दी हुई थी ना, ये जो 30 mm दिया हुआ है HP से दिया हुआ है, तो किस में बना है, VP में बना हुआ है। और जो VP से दिया हुआ है 50 mm, ये HP में बना हुआ है। यही हमको समझाना था, तो उल्टा काम चलता है, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो इसमें दिया हुआ है HP से 30 mm ऊपर, तो HP से 30 mm ऊपर VP में बना, तो VP में जो ये कैपिटल A है ना, स्मॉल a लिखेंगे, ठीक है ना, स्मॉल a डैश लिखेंगे, VP में बना हुआ है। और ऊर्ध्वाधर तल से 50 mm ये A होगा, ठीक है। अब इनको हम प्रेजेंट कर देंगे, इनकी दूरी को। पहले छोटी वाली दूरी लिखेंगे, फिर बड़ी वाली दूरी लिखेंगे,
ठीक है ना। ये हल्की सी पेंसिल रहेगी, डायमेंशनिंग कर रहे हैं ना, तो डायमेंशनिंग में हल्की पेंसिल चलाएंगे। ये कितना है 30 mm, 30 mm, और ये कितना है, ये कितना है 50 mm। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब प्रक्षेपी के बीच की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 ये पहला था। अब दूसरा को हम लोग लेंगे दूसरा को, ठीक ना। अब वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बिंदु सी HP से, बिंदु सी 40 mm HP से ऊपर, HP से ऊपर कहा तो HP से ऊपर 40 mm, देखिए HP यहीं है, HP, तो HP से ऊपर कहा या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, HP से ऊपर VP के सामने, VP के सामने हो गया, और HP में स्थित है, मतलब यहाँ पे स्थित है, HP में स्थित है यहाँ पर, और VP के सामने कितना है VP के सामने है, और 50 में VP के सामने 50 mm, मतलब 50 mm की दूरी पर है, तो HP में 50 mm बनेगा, और HP में स्थित है तो VP में स्थित हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे बनेगा। अब कह रहा है पहले क्वाड्रेंट के पहला क्वाड्रेंट हो जा रहा है। पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, HP ऊपर VP नीचे, HP ऊपर और VP नीचे। तो कह रहा है, और क्या कह रहा है 50 में VP के सामने है, VP के सामने कह दिया तो ये HP में जाएगा, HP मतलब ऊपर 50 mm, तो ये 50 mm ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये 50 mm ये कहाँ से कहा, VP से कहा है, VP से कहा है तो मतलब HP में गया तो ये B हो जाएगा, और HP में VP में स्थित है मतलब यहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा B', ठीक है। तो इसको लिख देंगे 50 mm, इसको लिख देंगे 50 mm, इसको 50 mm लिख देंगे। ये पचास mm हुआ। अब इसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 40 mm HP से ऊपर, ठीक है ना, 40 mm बिंदु भी VP के सामने। अच्छा VP के सामने कहा है, तो ये सही क्वेश्चन सही बना हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो कह रहा है बिंदु भी VP के सामने, VP ये हुआ तो VP के सामने या तो पहले में जाएगा या तो चौथे में जाएगा, तो पहले में हम करके बना दिए हुए हैं, ठीक है ना। और HP में स्थित है तो कोई दिक्कत नहीं है, VP से कहा तो जो VP से कहा है वो HP में जाएगा और HP में स्थित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 40 mm HP से ऊपर या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा, तो HP से ऊपर था, VP में स्थित है, तो VP में स्थित यहीं रहेगा, HP से ऊपर है, HP यहाँ से है, HP तो VP से ऊपर है तो HP से ऊपर है, तो HP से ऊपर इसमें पहले जाएगा या दूसरे में जाएगा, तो जिसमें आपका मन करे उसमें बना लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आपको जो पसंद आए बना लीजिए। जैसे हम पहले का यूज कर रहे हैं, पहला तो यूज हो गया है, दूसरा भी यूज हो चुका है, पहले में यूज करते हैं। पहले में होगा क्या, यहाँ से 30 mm की दूरी लीजिए, यहाँ से 30 mm की दूरी लीजिए, यहाँ से तो पहले में बना रहे हैं, तो HP अपन VP करेंगे, HP अपन VP करेंगे। पहले क्वाड्रेंट क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। अब वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है
बिंदु सी 40 mm HP से ऊपर, HP से ऊपर कह रहा है तो मतलब VP में जाएगा 40 mm। तो VP कहाँ है, नीचे है 40 mm, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 40 mm, 40 mm नीचे आ जाएगा। अब देखिए किससे कह रहा है, HP से कह रहा है, ये HP से कह रहा है, HP से ऊपर, तो VP में जाएगा तो VP में डैश करके लिखते हैं, VP में डैश करके लिख दे हैं, और ये HP में यहीं पे स्थित है तो यहाँ पे C हो जाएगा, स्मॉल c, यहाँ पे स्मॉल c डैश। अब इसकी डायमेंशनिंग कर दे, ये कितना है भाई, ये है कितना, ये 40 mm है, यहाँ पे 40 mm प्रेजेंट कर देंगे, 40 mm, ये 40 mm है, 40 mm है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा साथ साथ में, जो VP में बनता है उसको डैश से लिखते हैं और इसको एलिवेशन बोलते हैं, VP वालों को एलिवेशन बोलते हैं। अगर इसको बोलना चाहे तो एलिवेशन है, ये एलिवेशन। और जो HP में बनता है उसको प्लान बोलते हैं, ये प्लान हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करना चाहे तो ये क्या है, एलिवेशन है, मतलब फ्रंट व्यू है इसको, एलिवेशन। एलिवेशन है और ये प्लान है, यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बगैर डैश और डैश से ही समझेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड था, थर्ड। एंड फोर्थ चलते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, यहाँ से 30 mm की दूरी लेंगे यहाँ पे, मतलब फोर्थ यहाँ पे बनाएंगे 30 mm पे, यहाँ पे प्रक्षेपी के बीच की दूरी कह रहा है 30 mm, वो पहले ही कह दिया है यहाँ पे 30 mm, तो वहीं हम 30 mm मेंटेन कर रहे हैं। अब चौथे में कह रहा है डी बिंदु है, HP से 25 mm ऊपर, मतलब HP ये हो गया, HP और VP ये हो गया, यहीं समझ लीजिए, कहीं भी आप समझ सकते हैं, आप बैठाने लगेंगे तो बैठने लगेगा। HP से 25 mm ऊपर, क्वाड्रेंट क्लियर करिए, 25 mm ऊपर HP से 25 mm ऊपर, या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। और VP के तथा VP के 35 mm पीछे, 35 mm पीछे, ये दूसरा क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, तो दूसरा क्वाड्रेंट क्लियर कर दीजिए। HP VP दोनों ऊपर होते हैं, HP VP दोनों ऊपर, HP VP। अब जो HP में दिया है उसको VP में बना दीजिए। जैसे दिया हुआ है D दिया हुआ है HP से 25 mm नीचे, तो ये HP से अब दोनों ऊपर ही बनेंगे ना, तो 25 mm एक बना लीजिए। ये किससे दिया हुआ है, देखिए HP से दिया है VP में, मतलब कि ये रहेगा डैश वाला सिस्टम। डैश वाला सिस्टम क्या है, ये एक बिंदु D है तो D डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद VP के सामने, VP के पीछे ये 35 mm VP में चला जाएगा, 35, ये ठीक है, ये हुआ, ये बगैर डैश का रहेगा, ठीक, ये हुआ। उसके बाद ये हुआ, डायमेंशनिंग ऐसे की जाएगी। तो ये 25 पे है, इसको लिख दीजिए 25 mm, और इसको कितना लिखेंगे, ये कितना है 35। ये आपका प्लान हो जाएगा, ये क्या हो गया, एलिवेशन। ठीक, एलिवेशन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा देखिए, बिंदु ई की बात कर रहा है। चलिए, HP हुआ, HP हुआ और VP है। पहले क्वाड्रेंट क्लियर करिए। HP से 35 mm ऊपर, तो या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। HP से ऊपर कहते हैं VP के 25 mm पीछे,
25 mm पीछे। अच्छा, ये HP से 25 mm नीचे था, ये नीचे D पॉइंट गलत हुआ है। ये क्या कह रहा है, बिंदु D HP से 25 mm नीचे। इसको ज़रा एक बार देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिंदु D HP से 25 mm नीचे, HP से 25 mm नीचे, 25 mm नीचे कह रहा है, तो या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। तथा VP के पीछे कहा, ये तीसरे में जा रहा है बाबू, ये तीसरे में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं 30 mm नाप ले रहा हूँ, ये तीसरे में जा रहा है। यहाँ पे तीसरे में क्या होता है, HP/VP होता है, HP/VP होता है। तो जो HP में दिया है उसको VP में ले लेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे D देखिए, HP से 25 mm नीचे, HP से 25 VP में जाएगा, 25 mm VP में, ये 25 mm। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा ऐसे ही गलत होगा, ठीक है ना। ये कितना होगा, 25 mm, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है तब VP के 35 mm पीछे, VP के 35 mm पीछे, तो HP में जाएगा 35 mm, यहाँ पे 35 mm। ये क्या हो जाएगा, ये VP में है तो ये D हो जाएगा, D डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D। अब इसको लिख दीजिए, कितना है ये, 35 mm। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बिंदु E HP से 35 mm ऊपर, बिंदु E HP से 35 mm, 35 mm HP से 35 mm HP से ऊपर, या तो पहले में जाएगा या तो दूसरे में जाएगा। अब VP के 25 mm पीछे, या दूसरे में क्लियर हुआ, दूसरे में तो HP VP दोनों ऊपर होते हैं। अब यहाँ से 30 mm नाप लेते हैं, 30 mm यहाँ पे आया, तो दोनों ऊपर, HP और VP दोनों ऊपर। तो ये वो HP का है VP में, VP जो का है HP में, तो देख लीजिए। तो HP से 35 mm तो VP में जाएगा, HP से 35 तो ये VP में गया। अब पॉइंट का नाम क्या है, E है, तो इसको E डैश लिखेंगे, E डैश। अब क्या कह रहा है, VP के 25 mm पीछे, 25 mm यहाँ आएगा, यहाँ VP के 25 mm, आप देखिए VP के 25 mm, VP के 25 mm पीछे, तो VP के 25 mm यहाँ पे ये आ गया। ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, स्मॉल E, ठीक है ना। अब इसको प्रेजेंट कर दीजिए, तो कितना है, 35 mm, 25 mm, क्या हो जाएगा, कितना हुआ, 35 mm, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो हुआ 25 mm, ये कितना हो जाएगा, 25 mm, $25 mm। ये आपका एलिवेशन हो जाएगा, एलिवेशन प्लान इसलिए आपको हम पकड़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे भी, ठीक है ना। ये प्लान होगा, ऐसे इसमें होगा,
ये एलिवेशन होगा आपका, एलिवेशन। अभी आगे और चलेंगे तो अच्छे अच्छे ट्रिक बता देंगे आपको, कभी गड़बड़ ही नहीं होगा ये, ठीक है ना। प्लान। अच्छा, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, अब ये तो क्वेश्चन बन गया है तो इसको हम समझ लेते हैं। ये आपका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा हो जाएगा क्योंकि ये गलत हो गया था, ये चौथा आपका। पांचवा, अगर इसको बनाना चाहें क्वेश्चन तो इसको भी बना दे रहा हूँ मैं। ये कह रहा है ना, अब क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर के अनुसार हम क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसको हम फ्री हैंड में स्टार लगा दे रहे हैं, ये फ्री आपका क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो इसको अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो वो भी हमको समझ में आ जाए। ये हुआ आपका वीपी, ये हुआ वीपी, ये हुआ एचपी, ये हुआ एचपी। अब देखिए ये कह रहा है ना, ये जो डी डैश प्राप्त हुआ है, मतलब कि ये किससे दूरी दी हुई है, ये वीपी से दी हुई है। डी डैश वीपी से, मतलब वीपी से दिया हुआ है, तो वीपी से क्या होगा, या तो सामने होगा या तो पीछे होगा। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट चुना हुआ है। दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब सामने एच पी वी पी अपन एच पी होता है दूसरा कोऑर्डिनेट। जैसे इसमें जाएगा तो वी पी अपन एच पी नहीं होगा, ऐसे वी पी यहाँ हो जाएगा, एच पी नीचे हो जाएगा। तो ये तो नहीं फॉलो कर रहा है, ये वाला नहीं फॉलो कर रहा है। तो एच पी वी पी दोनों ऊपर हैं, तो दोनों ऊपर इसी में होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरा क्वाड्रेंट फाइनल हुआ, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा डी एच वी पी से 25 mm पीछे तथा एच पी से कितना है, ये 35 mm ऊपर है। ये देखिए क्वेश्चन हम बना दिए इसके अकॉर्डिंग, ये सॉल्व है, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसी के अनुसार चलेंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए डी वी पी से 25 mm ऊपर है, तो डी 25 mm ऊपर कहा तो या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। और कह रहा है एच पी से 35 mm सॉरी वी पी से 25 mm पीछे है, पीछे कहा तो ये इसमें आ गया, मतलब वी पी से 25 mm पीछे कहा तो इसमें जाएगा, और एच पी से 35 mm ऊपर इसमें जाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट आया तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप मैंने बहुत अच्छी कोशिश की हुई है, ठीक है ना। ये पूरा आपका ये एक्स वाई लाइन है, इसको एक्स वाई लाइन बोलते हैं। आपका गलत भी हो जाए तो भी क्वेश्चन आप नया बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्स वाई रेखा बोलते हैं। इस पर सारे क्वेश्चन को मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्लान रहेगा। अब सबको लिखे हैं तो इनको भी क्या बचा है भाई, ये एलिवेशन हो गया। ठीक, इतना हो गया। तो ये क्वेश्चन सारा का सारा हो गया। तो जितना मैंने लिया हुआ था उतना हो गया है। अब इसके बाद मैं लाइन को बताऊंगा, लाइन को जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन देगा, वो 5 नंबर में दे देगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया है, तो इसको शॉर्टकट में भी आपको हम बना के दे देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश की हुई कि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, तो और भी विधि से हम बता देंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेंट के हिसाब से बता देंगे, एक्चुअल में कैसे प्रोजेक्शन बन रहा है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो लेक्चर रहेगा वो लेकर मिलेंगे। तो थैंक यू क्लास, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शेयर तो करते रहिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, अच्छे ड्राइंग आपको बताऊं और आप ड्राइंग में कोई भी दिक्कत न सहें। थैंक यू क्लास।